हेलो एवरीवन, वेलकम टू वेदी फाइल। तो आज हम बात करेंगे बच्चों रिएक्शन विद एसिड कि एसिड के साथ अगर बोरोन फैमिली की रिएक्शन करवा दी जाए तो क्या प्रोडक्ट बनेंगे, कैसे कैसे प्रोडक्ट बनेंगे, उसके बारे में बात करनी है हमको बच्चों। बात क्लियर है? और बच्चों ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां से हमें बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसे बहुत अच्छे से समझना है बच्चों में। बात क्लियर है? सो हियर वी डील्स विद टू टाइप्स ऑफ एसिड। यहां हम दो तरह के एसिड पढ़ेंगे बच्चों, एक होगा ऑक्सीडाइजिंग एसिड और एक होगा बच्चों नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड। बात क्लियर है? दो एसिड कौन से हुए? एक ऑक्सीडाइजिंग एसिड और एक नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड। बात क्लियर है? अब सबसे पहला सवाल उठता है, ये ऑक्सीडाइजिंग एसिड और नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड होते क्या हैं, कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे? ऑक्सीडाइजिंग एसिड्स आर दोज एसिड विच आर गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जो अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे वो कहलाएंगे मेरे ऑक्सीडाइजिंग एसिड। बात क्लियर है? और नॉन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन से होंगे? आर दोज एसिड विच आर नॉट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। वो अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं होंगे बच्चों। बात क्लियर है? यहां तक समझ में आई? सो हाउ वी आइडेंटिफाई द ऑक्सीडाइजिंग एसिड और नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड। अब इनको देख के हम पहचानेंगे कैसे बच्चों कि कौन सा मेरा ऑक्सीडाइजिंग एसिड है और कौन सा मेरा नॉन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इन्हें पहचानेंगे कैसे? तो बच्चों इसके लिए एक ट्रिक देखता हूं आपको मैं। ट्रिक क्या होगी बच्चों? देखिए, जनरली ऑक्सीडाइजिंग एसिड जो होंगे उनके अंदर ऑक्सीजन की प्रेजेंस होती होगी। किसमें? एनायनिक पार्ट के अंदर। जो उसका एनायनिक पार्ट होगा ऑक्सीडाइजिंग एसिड का, उसके अंदर ऑक्सीजन आपको देखने को मिलेगा। बच्चों मैंने बोला है जनरली, हमेशा ऐसा हो जरूरी नहीं है बच्चों। जनरली मैं बोल रहा हूं कि जिसके अंदर एनायनिक पार्ट के अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट है वो मेरा ऑक्सीडाइजिंग एसिड होगा। फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूं बच्चों कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की। देखिए, पहला हो गया मेरा नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? HNO3 और एनायनिक पार्ट NO3। NO3 क्या है? एनायनिक पार्ट है और उसके अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट है। दैट मींस हमारा सही बैठ रहा है बच्चों। ट्रिक जो हमने बनाई है सही है, ठीक है। सेकंड देखिए बच्चों, पर क्लोरिक एसिड क्या होता है? HClO4। HClO4 में ClO4 क्या है? ClO4 माइनस, एक एनायनिक पार्ट है, वहां भी ऑक्सीजन प्रेजेंट है। थर्ड में बात करूं कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड, कंसंट्रेट H2SO4, यहां भी मेरा एनायनिक पार्ट में ऑक्सीजन है। क्रोमिक एसिड H2CrO4, यहां भी एनायनिक पार्ट में ऑक्सीजन है। क्लोरिक एसिड HClO3, यहां भी एनायनिक पार्ट में ऑक्सीजन प्रेजेंट है। दैट मींस हमने क्या देखा कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जितने भी आप यहां देख पा रहे हैं बच्चों, उनके अंदर एनायनिक पार्ट के अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट है। मैंने यही बोला था, आई टेल यू दैट जनरली इन ऑक्सीडाइजिंग एसिड ऑक्सीजन इज प्रेजेंट इन एनायनिक पार्ट ऑफ एसिड। बात क्लियर है? समझ में आया बच्चों? अब मैं बात करता हूं नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड के कुछ एग्जांपल्स की। उसमें एग्जांपल देखते हैं बच्चों। पहला हो गया हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसे हम HCl बोलते हैं। हाइड्रो आयोडिक एसिड, जिसको हम HI बोलते हैं। हाइड्रोब्रोमिक एसिड HBr। हाइड्रोफ्लोरिक एसिड HF। इन सभी में आपने देखा बच्चों कहीं ऑक्सीजन नहीं था, इसलिए हमने इसको क्या बोला? नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड बोला हमने। बात क्लियर है? अब मैं बात करता हूं बच्चों इसमें दो एक्सेप्शन की। दो एक्सेप्शन क्या है? एक हो गया मेरा फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरिक एसिड जैसे H3PO3। अब आप यहां देख पा रहे हो बच्चों एनायनिक पार्ट के अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट है। जो एनायनिक पार्ट क्या है हमारा? PO4 जो होता है वो एनायनिक पार्ट है, बट वहां ऑक्सीजन प्रेजेंट है। फिर भी ये ऑक्सीजन प्रेजेंट होने के बाद भी एक नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड है बच्चों। और इसी तरह मैं बात करूं डाइल्यूट H2SO4 की। डाइल्यूट H2SO4 जो है मेरा SO4 जो होता है मेरा, उसके अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट है, फिर भी क्या है ये मेरा? नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड है बच्चों। बात क्लियर है? दैट मींस यहां दो एक्सेप्शन है। अब बच्चों एक चीज का ध्यान रखना, अगर कंसंट्रेट H2SO4 लिया है तो ऑक्सीडाइजिंग एसिड है, और अगर डाइल्यूट H2SO4 लिया है तो वो मेरा नॉन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है बच्चों। अब ऐसा क्यों है इसको आप थोड़ी देर बाद ही समझ जाओगे जब हम इसकी रिएक्शन कराएंगे बच्चों। अभी बिल्कुल लोड नहीं लेना है, केवल हमने आइडेंटिफाई किया है ऑक्सीडाइजिंग एसिड कौन से होते हैं और नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड कौन से होते हैं। बात क्लियर है? सो हियर वी आइडेंटिफाई द ऑक्सीडाइजिंग एसिड और नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड। नाउ देयर इज ए अगेन क्वेश्चन। अब एक और क्वेश्चन आता है दैट हाउ द 13th ग्रुप एलिमेंट रिएक्ट विद दीज ऑक्सीडाइजिंग एसिड और नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड। क्या बोला मैंने? हमने ये तो पढ़ लिया बच्चों कि ऑक्सीडाइजिंग एसिड कौन से होंगे, नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड कौन से होंगे, बट अब क्वेश्चन तो ये उठ गया कि जो 13th ग्रुप एलिमेंट है, बोरोन फैमिली के एलिमेंट है, वो किस तरह इनके साथ रिएक्शन करेंगे, वो पता होगा तभी तो हम रिएक्शन कर पाएंगे बच्चों। बात क्लियर है? सो इन जनरल द ऑक्सीडाइजिंग एसिड ऑक्सीडाइज टू
हाई रिएक्टिव मेटल एज वेल एज लेस रिएक्टिव मेटल। क्या बोला मैंने बच्चों? मैंने बोला जो मेरे ऑक्सीडाइजिंग एसिड होते हैं वो हाई रिएक्टिव मेटल जो होता है, जो बहुत जल्दी रिएक्ट करता है, उसको भी ऑक्सीडाइज कर देते हैं, और जो लेस रिएक्टिव मेटल होता है, जो रिएक्शन नहीं करना चाहता, उसको भी ऑक्सीडाइज कर देते हैं। बात क्लियर है? फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूं कॉपर की। कॉपर क्या है बच्चों? कॉपर एक लेस रिएक्टिव मेटल है। क्या है? एक लेस रिएक्टिव मेटल है। उसकी रिएक्शन मैंने कराई डाइल्यूट HNO3 के साथ कराई। किसके साथ? डाइल्यूट HNO3 के साथ कराई। तो मुझे क्या मिला? मुझे मिला Cu+2 फॉर्म में आ गया है। कॉपर जो मेरा 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में था वो कॉपर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में आ गया है। दैट मींस क्या हो गया है? क्या हुआ है कॉपर के अंदर बताओ बच्चों? इलेक्ट्रॉन निकल गया है, और इलेक्ट्रॉन निकला तो क्या हो गया? वो ऑक्सीडाइज्ड हो गया। दैट मींस कॉपर इज ऑक्सीडाइज्ड, इट लूज इलेक्ट्रॉन। इसने इलेक्ट्रॉन दे दिए, वो ऑक्सीडाइज्ड हो गया है बच्चों, और ऑक्सीडाइज्ड हो गया दैट मींस डाइल्यूट HNO3 जो था मेरा, उसने क्या काम किया? उसने क्या काम किया बच्चों बताइए? उसने काम किया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह, दैट मींस ऑक्सीडाइजिंग एसिड की तरह। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करते हैं? सामने वाले का ऑक्सीडेशन, खुद का रिडक्शन। रिड्यूसिंग एजेंट क्या करते हैं? सामने वाले का रिडक्शन, खुद का ऑक्सीडेशन। बात क्लियर है बच्चों? बट अगर मैं बात करूं, कॉपर लेस रिएक्टिव होता है। बात क्लियर है? अगर कॉपर की रिएक्शन में कंसंट्रेट HCl के साथ करा दूं, कंसंट्रेट HCl क्या है मेरा? कंसंट्रेट HCl मेरा नॉन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है बच्चों, या मैं कह दूं नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड है। बात क्लियर है? कंसंट्रेट HCl के साथ रिएक्शन कराई तो कोई रिएक्शन नहीं हुई बच्चों, नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन हुई। दैट मींस नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड डू नॉट रिएक्ट विद लेस रिएक्टिव मेटल। बिल्कुल बच्चों, क्या बात हुई बच्चों? जो नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड है वो लेस रिएक्टिव के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं, जबकि मेरे ऑक्सीडाइजिंग एसिड जो हैं वो लेस रिएक्टिव के साथ भी रिएक्शन करते हैं, और मोर रिएक्टिव के साथ तो रिएक्शन होनी ही होनी है। बात क्लियर है? तो कंक्लूजन क्या हुआ? सो द कंक्लूजन इज ऑक्सीडाइजिंग एसिड इज ऑक्सीडाइज द ऑलमोस्ट अनरिएक्टिव मेटल। जो अनरिएक्टिव मेटल है उसको भी ऑक्सीडाइज कर देता है, बट द नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड डू नॉट ऑक्सीडाइज द लेस रिएक्टिव मेटल। बात क्लियर है बच्चों? यहां तक बात समझ में आई बच्चों आपको? ठीक है। अब मैं बात करता हूं बच्चों कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की, कि इन दोनों में से मैंने किसको नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड बोला है और किसको ऑक्सीडाइजिंग एसिड बोला है, और क्यों बोला है, वो चीज के बारे में मैं बात करता हूं बच्चों। कॉपर हमारा क्या है? लेस रिएक्टिव एलिमेंट। अगर उसकी रिएक्शन बच्चों कंसंट्रेट H2SO4 के साथ कराई तो मुझे क्या मिला? मुझे कॉपर +2 फॉर्म में मिला। दैट मींस फिर उसका क्या हो गया? ऑक्सीडेशन हो गया, कॉपर ऑक्सीडाइज्ड हो गया है बच्चों। बात क्लियर है? बट अगर उसी कॉपर की रिएक्शन में डाइल्यूट H2SO4 के साथ कराता हूं तो वहां प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंटली कोई रिएक्शन होती हुई नहीं दिखी। दैट मींस कंसंट्रेट H2SO4 तो ऑक्सीडाइजिंग एसिड था। क्या था? कंसंट्रेट H2SO4 बोल दूं मैं, या कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड बोल दूं, वो तो मेरा ऑक्सीडाइजिंग एसिड था। बट बच्चों जो डाइल्यूट H2SO4 था उसने कॉपर को ऑक्सीडाइज नहीं किया। दैट मींस वो नॉन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है मेरा। बात क्लियर है? समझ में आया बच्चों कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, कौन सा नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड होता है? इनको कैसे डिवाइड करते हैं हम, किस तरह हमने पता लगाया कि कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एसिड में आएगा और कौन सा नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड में आएगा। बात क्लियर है बच्चों यहां तक? ठीक है। अब आगे देखिए, बट द टू थिंग इज कीप इन माइंड। दो बातें बच्चों हमें हमेशा याद रखनी है। क्या? पहला, when the element react with oxidizing acid then a gas is liberated which depend upon type of acid। जब हम किसी एलिमेंट की रिएक्शन किसके साथ? ऑक्सीडाइजिंग एसिड के साथ कराते हैं तो वहां पर कोई गैस लिबरेट होती है, और वो गैस कौन सी होगी? वो डिपेंड करता है कि हमने कौन सा एसिड लिया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल रिएक्शन विद सल्फ्यूरिक एसिड, अगर किसी एलिमेंट की रिएक्शन में सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कराता हूं तो वहां पर SO2 गैस बाहर निकलेगी। क्यों? क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? H2SO4। वहां से SO2 गैस बाहर निकलेगी बच्चों। बात क्लियर है? अगर नाइट्रिक एसिड के साथ करा रहा हूं तो NO2 बाहर निकलेगी, क्योंकि नाइट्रिक एसिड क्या होता है? HNO3 होता है बच्चों, तो NO2 गैस बाहर निकलेगी। बट व्हेन द एलिमेंट रिएक्ट विद नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड, सेकंड बात क्या है बच्चों? व्हेन द एलिमेंट रिएक्ट विद नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड देन डाइहाइड्रोजन गैस इज लिबरेटेड। अगर नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड के साथ रिएक्शन करवाई आपने तो केवल और केवल H2 गैस बाहर निकलेगी, वहां पर NO2 SO2 नहीं होगा बच्चों। बात क्लियर है? बात समझ में आई बच्चों? तो ये है हमारा सारा थ्योरेटिकल पोर्शन। अब मैं कुछ रिएक्शन की बात करता हूं बच्चों, आप खुद समझ जाएंगे बच्चों किसके अंदर कौन सी गैस बाहर निकलेगी।
प्रोडक्ट आप हर कोई बना देंगे बच्चों, प्रोडक्ट में कोई दिक्कत नहीं आती है, दिक्कत आती है कि साइड प्रोडक्ट क्या होगा बच्चों, साइड प्रोडक्ट के साथ एग्जामिनर हमारे साथ खेल जाता है, हमें साइड प्रोडक्ट से रिएक्शन पहचान जानी है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा। बात क्लियर है? देखिए अगर बोरोन की रिएक्शन में बच्चों कंसंट्रेट HNO3 के साथ कराता हूं, किसके साथ? कंसंट्रेट HNO3 के साथ कराता हूं मैं। सबसे पहले बताइए बच्चों मेरा कंसंट्रेट HNO3 क्या है? कंसंट्रेट HNO3 क्या है? एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है बच्चों, या फिर मैं कह दूं ऑक्सीडाइजिंग एसिड है मेरा एक। तो वो क्या करेगा? बोरोन का क्या करेगा? बोरोन को ऑक्सीडाइज कर देगा और किसमें कन्वर्ट कर दिया? उसने बना दिया H3BO3। क्या बना दिया बच्चों? H3BO3 का फॉर्मेशन कर दिया है, जिसे हम बोरिक एसिड के नाम से जानते हैं। बात क्लियर है? और यहां गैस कौन सी निकलेगी बच्चों? कौन बताएगा? यहां गैस निकलेगी बच्चों NO2। क्यों? क्योंकि हमने कौन सा एसिड लिया था? ऑक्सीडाइजिंग एसिड लिया था, और ऑक्सीडाइजिंग एसिड में हमने नाइट्रिक एसिड लिया था, तो NO2 गैस बाहर निकल रही थी। बात क्लियर है? इसी तरह अगर मैं बोरोन की रिएक्शन बच्चों कंसंट्रेट H2SO4 के साथ कराता हूं, किसके साथ? कंसंट्रेट H2SO4 के साथ कराता हूं। बात क्लियर है? आप सभी को पता है बच्चों बोरोन एक लेस रिएक्टिव, कैसा होता है? लेस रिएक्टिव होता है बच्चों बोरोन। बात क्लियर है? अगर मैंने इसकी रिएक्शन कंसंट्रेट H2SO4 के साथ कराई तो यहां क्या मिला मुझे? यहां भी वही H3BO3 मिल गया, दैट मींस बोरिक एसिड मिल गया। और गैस बाहर कौन सी निकलेगी बच्चों बताइए? कंसंट्रेट H2SO4 लिया है तो SO2 गैस बाहर निकलेगी बच्चों। बात क्लियर है? ये हमारी कंसंट्रेट H2SO4 के साथ होगी। अब इसी तरह बच्चों बोरोन जो हमारा लेस रिएक्टिव है उसकी रिएक्शन मैंने कराई डाइल्यूट H2SO4 के साथ। किसके साथ? डाइल्यूट H2SO4 के साथ रिएक्शन कराई मैंने। अब बताइए बच्चों प्रोडक्ट क्या बनेगा? डाइल्यूट H2SO4 क्या है? एक नॉन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्या है? नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड है। और उसकी रिएक्शन अगर हमने लेस रिएक्टिव के साथ कराई है तो कोई रिएक्शन नहीं होगी बच्चों, नो रिएक्शन हैपन, यहां पे कोई रिएक्शन नहीं होगी। बात क्लियर है? इसी तरह अब मैं बोरोन ना लेके एल्यूमिनियम लेता हूं। एल्यूमिनियम की रिएक्शन अगर मैंने डाइल्यूट HCl के साथ कराई, किसके साथ? डाइल्यूट HCl के साथ। डाइल्यूट HCl क्या होगा मेरा बच्चों बताइए? डाइल्यूट HCl मेरा नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड है। क्या है? नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड है। उसके साथ रिएक्शन कराई तो सबसे पहले बताइए बच्चों गैस कौन सी बाहर निकलेगी? वहां पर H2 गैस रिलीज हो जाएगी और AlCl3 हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा। तो हमने गैस देखते ही हम अपना ऑप्शन टिक कर सकते हैं। हमें यही देखना होता है बच्चों कि कौन सी गैस उसने बाहर निकाल रखी है। बात क्लियर है? बात समझ में है बच्चों आपको कैसे किया मैंने इसको? इसी तरह अगर एल्यूमिनियम की रिएक्शन में कंसंट्रेट HNO3 के साथ करा दूं, किसके साथ? कंसंट्रेट HNO3 के साथ करा दूं तो मुझे Al2O3 का फॉर्मेशन होता दिखेगा बच्चों। क्या? एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता दिखेगा। एंड ड्यू टू दिस फॉर्मेशन ए थिन प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ ऑक्साइड इज फॉर्म्ड ऑन द सरफेस ऑफ मेटल। हमने पढ़ा था जब Al2O3 होता है तो उसकी सरफेस पर एक थिन लेयर का फॉर्मेशन हो जाता है मेटल की सरफेस के ऊपर, जो कि फर्दर रिएक्शन होने को रोक देता है। वहां पे फर्दर रिएक्शन नहीं होती। तो यहां पे बच्चों क्या NO2 गैस रिलीज होगी? रिलीज तो होगी बच्चों, बट बहुत कम अमाउंट में रिलीज होती है हमारी NO2 गैस। बात क्लियर है? इसी तरह मैं बात करता हूं गैलियम की। अगर गैलियम की रिएक्शन कंसंट्रेट H2SO4 के साथ कराई गई है, किसके साथ? कंसंट्रेट H2SO4 के साथ कराई गई है तो मेरा कंसंट्रेट H2SO4 क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एसिड है। तो क्या होगा? SO2 गैस तो बाहर निकलनी ही निकलनी है, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड लिया है हमने, तो SO2 गैस बाहर निकलेगी और गैलियम सल्फेट मिल जाएगा, Ga2SO4 मिल जाएगा बच्चों। बात क्लियर है? इसी तरह मैं बात करूं बच्चों किसकी? मैं बात करता हूं थैलियम की। अगर थैलियम की रिएक्शन कंसंट्रेट HNO3 के साथ करा दी जाए, किसके साथ? कंसंट्रेट HNO3 के साथ करा दी जाए तो हमें थैलियम नाइट्रेट मिल जाएगा बच्चों और NO2 गैस बाहर निकल जाएगी। क्यों? NO2 क्यों निकली बच्चों? कंसंट्रेट HNO3 क्या है बच्चों? कंसंट्रेट HNO3 मेरा एक ऑक्सीडाइजिंग एसिड है। सो दिस इज ऑल अबाउट रिएक्शन विद एसिड। एसिड के साथ कैसे रिएक्शन करानी है बच्चों, उसके बारे में मैंने बात करी कि कौन सी गैस रिलीज होगी, क्या प्रोडक्ट बनेंगे, कौन से ऑक्सीडाइजिंग एसिड होगा, कौन सा नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड होगा, इन सब के बारे में मैंने बात करी। अब आपको मन में आ रहा होगा बच्चों मैंने क्लोरिक एसिड, परक्लोरिक एसिड, इन सबको तो यूज ही नहीं लिया। बच्चों इनकी रिएक्शन भी आप जब कराओगे तो बिल्कुल सेम इसी तरह होगी, बट हमसे जनरली कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड, कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, HCl, HBr, HI, इन्हीं के साथ ही रिएक्शन पूछी जाती है अक्सर। तो हमने इसके बारे में डिटेल स्टडी कर ली है। आई होप आप सबको समझ आया होगा। थैंक यू।